हेलो एंड वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं हूं के एस मिश्रा। अभी भारत में आज यानी कि 10 फरवरी से ये एरो इंडिया शो स्टार्ट हो रहा है बेंगलुरु में। ठीक है। अब यहाँ पर कई देशों के फाइटर जेट आएंगे और अपना अपना ऑब्वियस सी बात है करतब दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इस एरो शो में सबसे बड़ी बात क्या है कि रसिया का SU-57 और अमेरिका का F-35 शामिल हो रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि F-35 रसिया के SU-57 के सामने अमेरिका शायद नहीं उतारेगा और शायद अमेरिका इस एरो शो में जो है पार्टिसिपेट F-35 को नहीं करने देगा। लेकिन अभी हो रहा है SU-57 वर्सेस F-35। अब भारत के लिए यहाँ पर मुश्किल घड़ी क्या आ गई है कि देखिए, रसिया एक तरफ ऑफर कर रहा है भारत से कि आप हमारा SU-57 खरीद लो, अमेरिका ऑफर कर रहा है कि आप हमारा F-35 खरीद लो। अब भारत के लिए मुश्किल क्या है कि भारत अगर SU-57 खरीदता है तो अमेरिका, जिसने रसिया पर इतने सारे सैंक्शंस ऑलरेडी लगा रखे हैं, वो नाराज हो जाएगा और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप देख रहे हैं जैसे अभी भारत खुद टेरिफ से बचना चाह रहा है, क्योंकि टेरिफ अगर लगता है तो ऑब्वियस सी बात है भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उस पर, भारत नहीं चाहता है। अब ऐसे में अगर रसिया, हो सकता है कि रसिया से, जैसे अभी आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि चाबहार पोर्ट पर जो सैंक्शन से वेवर दिया गया था भारत को, डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। अब ऐसे में हो सकता है कि रसिया का अगर SU-57 भारत खरीदता है तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पे भी सैंक्शंस लगाएं। ठीक है। अगर रसिया से रसिया पर लगे सैंक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप कम करते हैं, खत्म करते हैं, तो भारत के लिए आसान होगा। और अगर भारत जो है F-35 खरीदता है तो रसिया, जो हमारा एक मजबूत पार्टनर रहा और हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, तो वो नाराज हो सकता है। अब भारत के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल्ड में आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो है भारत क्या करने वाला है। भारत की ये भी समझेंगे कि भारत की जो फाइटर जेट्स हैं उनकी क्षमता क्या है, कितने स्क्वाड्रन है, सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं रसिया का SU-57 है। रसिया हैज ऑफर टू सेल ज्वाइंटली प्रोड्यूस SU-57 जेट्स टू इंडिया। रसिया ने ऑफर किया है कि भैया आप हमसे खरीदिए, और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। देखो, भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां पर चाइना की बात है, चाइना अभी 6th जनरेशन के फाइटर जेट बना चुका है, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइना से परचेज करने वाला है। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत अपने आप को तैयार रखे। अगर भारत अपने 5th जनरेशन की फाइटर जेट की बात करें तो हो सकता है, उम्मीद है कि 2035 तक बना पाएगा। तब तक हमें रसिया या अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ेगा अपने आप को तैयार रखने के लिए। और अमेरिका अलग कह रहा है कि हमसे F-35 फाइटर जेट खरीदिए। दोनों में क्या अंतर है, तो इन सभी को हम बात करेंगे। आखिरकार भारत को कौन सा चूज करना चाहिए, इन सभी पे बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे। ठीक है। देखिए, अगर मैं SU-57 की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, रसिया ने अगर ऑफर किया है तो यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि हाँ, क्या मोदी जी इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट करने की पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, भारत को एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए, भारत, वो वजह ही है क्योंकि इन्होंने बना लिया 6th जनरेशन का फाइटर जेट। और आप जानते हैं कि यहाँ जो है भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, और ये पाकिस्तान को भी जो है 5th जनरेशन के फाइटर जेट बेचने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि रसिया का जो फाइटर जेट है SU-57, अगर इसको भारत खरीदता है तो भारत को इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए कि लगभग में 400 करोड़ के आसपास। ठीक है, 400 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर भारत जो है क्या करता है, अमेरिका का फाइटर जेट खरीदता है F-35, तो उसकी कॉस्ट भारत को लगभग में 700 करोड़ के आसपास पड़ रही है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी, ऑब्वियस सी बात है, एक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर उस एक यूनिट को खरीदने के लिए जाहिर सी बात है कि भारत को डबल खर्चा करना पड़ रहा है F-35 पे, तो भारत खुद चाहेगा कि वो SU-57 खरीदे क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरी चीज, अभी यूक्रेन वॉर में इसका टेस्ट भी हो चुका है, तो ये वॉर टेस्टेड जो है फाइटर जेट है। अब लेकिन भारत के लिए चैलेंज क्या है कि रसिया पर इतने सारे सैंक्शंस लगे होने के बावजूद अगर भारत खरीदता है तो ये जरूरी नहीं कि हर बार, और खासकर अभी जो नए प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो जो है भारत को सैंक्शंस वेवर दें। पहली चीज, फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे ये समझ में भी नहीं आता है इंटरनेशनल लेवल पे कि हाँ, कोई भी एक देश आके और किसी देश को बोल सकता है कि तुम उस देश से मत खरीदो, ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि इसीलिए उसको तानाशाही कहा जाता है और तानाशाह माना भी जाता है, लेकिन अमेरिका को। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, भारत के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर एक और अच्छी बात है,
पुतिन ने क्या कहा है? पुतिन ने कहा है कि भैया हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हमारे साथ जैसे मतलब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो है भारत में हो रहा है और भारत उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आप क्या करिए, आप जो है भारत में बनाइए इसको, ठीक है, इसको भारत में बनाइए। आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेड इन इंडिया के तहत जो है SU-57 को भारत में बनाइए। और इसके बाद में अगर भारत उसके साथ, रशिया के साथ कोलेबोरेट करके इसके बाद इसको भारत में बनाता है तो नो डाउट भारत इसका एक्सपोर्ट भी करेगा। जैसे आपने देखा कि अभी भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को एक्सपोर्ट लगभग 450 मिलियन डील का कर चुका है, ठीक है। और साथ में जो है इंडोनेशिया से भी एग्रीमेंट ऑलमोस्ट साइन हुआ है, बातचीत चल रही है आगे। अब देखिए, अब इसमें SU-57 अगर भारत में बनता है तो पहली चीज ऑब्वियस सी बात है, एक तो यहाँ पे यूनिट लगेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और साथ ही जो भारत है वो उसका एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, तो ये भी भारत के लिए एक बेनिफिट की बात है। तो मुझे लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए, SU-57 को परचेज करना चाहिए। लेकिन SU-57 को परचेज करने के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है जब तक अमेरिका रसिया से सैंक्शंस नहीं हटा। हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है कि जो जियो पॉलिटिक्स मैटर है उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या करें कि यहाँ जो है रसिया पे लगे हुए सैंक्शंस को कम कर दें, हटा दें, तो भारत के लिए डील थोड़ा सा आसान हो जाएगी। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर भारत ने SU-57 खरीदा, हालांकि देखिए कई बार अमेरिका के सैंक्शंस को भारत ने नजरअंदाज किया है और रसिया से खरीदारी की है, और भारत ने दिखाया है कि भाई हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने हित की सोचेंगे। भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन तब जो बाइडेन थे, अभी डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों में अंतर है। और एक चीज और है, अगर सपोज दैट कि भारत, आप समझिएगा, पहली चीज ये तस्वीर देखिए, SU-57 के सामने जो है F-35, ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझिए, सपोज दैट कि भारत जो है अमेरिका से F-35 खरीदता है, तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी चीज भारत को टोटली अपने फाइटर जेट्स के, जो तेजस है, तेजस में भी जो है देखा जाए तो अमेरिका का ही जो है, अमेरिका के साथ मिलकर ही उसको बनाया गया है। अब ऐसे में भारत अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए टोटली अमेरिका पर डिपेंड हो जाएगा। और मान लेते हैं कल को कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है अमेरिका में जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो भारत को भी एक ऑप्शन रखना चाहिए कि उसके पास अमेरिका के अलावा रसिया के भी फाइटर जेट होने चाहिए, जिससे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो भारत के पास अपने निपटने के लिए जो है 5th जनरेशन के फाइटर जेट हो। जबकि जब तक भारत इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बना लेता, तब तक ये बहुत जरूरी है। लेकिन देखते हैं कि ये डील कैसे होने वाली है। और देखिए अभी हाल ही की बात है, देखिए 6 फरवरी को ही इंडियन एयरफोर्स का जो मिराज 2000 फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैशेज इन मध्य प्रदेश। अब भारत के पास ये जेट बहुत पुराने हो चुके हैं, जो मिराज 2000, ठीक है, ये बहुत पुराने जेट हो चुके हैं। अगर मैं बात करता हूं इन जेटों की, देखिए ये हालत हो गई, ठीक है। तो ये जेट जो है भारत ने फिलहाल के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन दिया है, कहा गया, पायलट ने कहा कि कुछ माल फंक्शन की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, और खैर पायलट सुरक्षित हैं इसमें। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो मिराज फाइटर जेट हैं वो 1985 में भारत ने जो है खरीदे थे, ठीक है। अब यहाँ पर सर्विस इन 40 सालों में इनकी बहुत दिक्कत हो गई। रीजन क्या है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। तो जब इनका प्रोडक्शन इंडिया में होता नहीं है, इंडिया में कोई इनकी प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, तो सर्विस भी इनके लिए एक चैलेंजेज है। ऐसे में ये फाइटर जेट जो है देखा जाए तो इनकी कैपेबिलिटी कम हो गई है। अब कैपेबिलिटी वो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, अब मिराज 2000 का इस तरह से क्रैश होना एक मतलब आम बात कही जा सकती है। तो अब एक चीज आप समझिए, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसपे मैंने बताया था कि जो टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ऐसा एयरफोर्स चीफ द्वारा किया गया था, कहा गया था। अब ऐसे ही जो अमेरिका के साथ कुछ ऐसी डिफेंस डीलें थी जो 2021 में हमें डिलीवर्ड हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक जो है पेंडिंग है, अभी तक वो डिलीवर्ड नहीं हो पाई। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत रसिया के साथ जाए और रसिया के साथ इसको खरीदे, ठीक है। चाइना हैज 5th जनरेशन जेट एंड पाकिस्तान रिपोर्टेडली लुकिंग टू बाई फ्रॉम चाइना। अब अगर ऐसा होता है तो ये जरूरी है कि भारत के पास भी फाइटर जेट हो। अब एक ये डेटा आप देखिए, जैसे भारत की अगर मैं बात करता हूं फाइटर जेट की, तो टोटल जो सैंक्शन स्क्वाड्रन है वो कितना है, उनकी स्ट्रेंथ 42 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। और ठीक है, एक स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं, तो 31 इंटू 18 टोटल इतने जेट भारत के पास हैं। लेकिन जो सैंक्शन है वो 42 है, मतलब भारत के पास क्षमता से कम जेट हैं, फाइटर जेट।
ठीक है, जितनी क्षमता सैंक्शनड है उससे कम है फाइटर जेट। तो ये भारत के लिए एक ऑब्वियस सी बात है, चैलेंजिंग है। अब जो SU-57 है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज तो ये रेडी है एकदम सप्लाई के लिए, SU-57 ही ये लगभग में रेडी है सप्लाई के लिए, रेडीमेड है। ठीक है, और साथ में रसिया ये भी ऑफर कर रहा है कि इनका प्रोडक्शन आप इंडिया में कर लीजिए। तो अगर इंडिया में ये इस तरह के फाइटर जेट का प्रोडक्शन होता है, तो मैंने जैसे बताया कि भारत को बहुत इसका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो आप बताइए, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है। और अगर क्लास पसंद आई है तो आप लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, थैंक यू।